Good morning students, myself Sandeep Girdhar. Today we are going to start a new chapter, chapter number 16th, the area of a trapezium and a polygon. तो इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ट्रेपीजियम के बारे में और जो हमारे पॉलीगन्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, जिससे कि आपको जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर के अंदर क्या होता है, ऑल साइड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल। वैसे बहुत सारी कंडीशंस होती हैं इसके अंदर, डायगोनल से रिलेटेड भी कंडीशंस हैं, बट हम सिर्फ यहीं तक ही याद रखेंगे कि स्क्वायर के अंदर जो ऑल साइड्स हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। और हमें एरिया जब फाइंड करना हो स्क्वायर का तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, साइड मल्टीप्लाई साइड, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, साइड का स्क्वायर बोल सकते हैं। अब है सेकंड पॉइंट, रेक्टेंगल। ज़्यादा डीपली नहीं करेंगे हम इनका इंट्रोडक्शन, सिर्फ जो हमारा यूजेबल है उसे ही हम करेंगे। रेक्टेंगल में आपको पता है अपोजिट साइड जो है वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये लेंथ है और ये क्या है, ब्रेड। और हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड। इसी तरह से थर्ड में हम एक ले लेते हैं पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में ये देखिए, जो अपोजिट साइड है वो पैरेलल भी होती हैं और क्या होती हैं, इक्वल भी। बस इसमें ईच एंगल जो है वो 90 डिग्री नहीं होता। स्क्वायर में ईच एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। इसी तरह से रेक्टेंगल में भी ईच एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। बट पैरेललोग्राम में ऐसा पॉसिबल नहीं है और इसकी अपोजिट साइड जो है वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इसका यदि हमें एरिया फाइंड करना हो पैरेललोग्राम का तो हम क्या करेंगे, ये जो बेस है हमारा इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे बेस की किसके साथ, हाइट भी बोल सकते हो आप इसको, या फिर इसको आप एल्टीट्यूड भी बोल सकते हो, या एल्टीट्यूड के साथ एक वर्ड और आता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाइट और एल्टीट्यूड, ये तीनों ही इसी को रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसके बाद है हमारा एक रोम्बस। रोम्बस में क्या होगा, टू डायगोनल होते हैं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे और इसकी भी क्या होती हैं, चारों साइड जो है वो इक्वल होती हैं। तो इसमें ये एक डायगोनल D1 है और ये दूसरा डायगोनल D2 है और हमें एरिया फाइंड करना है रोम्बस का। इसके टू मेथड से फाइंड करने के, एक तो इस राइट एंगल का एरिया फाइंड करके उसकी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी इस रोम्बस का एरिया आ जाएगा, और दूसरा है हाफ इंटू में D1 इंटू में D2, मतलब जो दोनों डायगोनल है उन दोनों की प्रोडक्ट और हाफ से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई या 2 से डिवाइड कर देंगे, एक ही बात है। तो वो क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। इसके बाद एक है हमारे पास ट्रायंगल। यदि हमें ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है तो हमें क्या करना होगा, एरिया फाइंड करना है ट्रायंगल का तो हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। तो ये फॉर्मूला याद रखना, जब हाइट गिवन हो और बेस गिवन हो तो हम क्या करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ ऐसी ट्रायंगल्स भी आएंगी जिसकी हमें हाइट गिवन नहीं होगी या फिर तीनों साइड्स गिवन होगी, तो उसके लिए एक हीरोन्स फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। वो आपकी 8th क्लास में नहीं है, वो 9th क्लास में आएगा। हीरोन्स फॉर्मूला किस लिए यूज़ करेंगे, किसी ऐसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए जिसकी हमें हाइट और बेस गिवन नहीं है, सिर्फ साइड्स गिवन हो। तो अब हम सिर्फ यही यूज़ करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये छोटा सा जनरल हमारा इंट्रोडक्शन था, सिर्फ स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस और ट्रायंगल के बारे में। अब हम हमारे मेन टॉपिक जो है हमारा ट्रेपीजियम, उसके ऊपर आते हैं। तो ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करने से पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि ट्रेपीजियम होता क्या है। ट्रेपीजियम की देखिए बहुत सारी शेप्स बन सकती हैं, पर एक जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। लेट ABCD इज ए ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में क्या होगा, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, वो क्या होगा, पैरेलल, क्या होगा, पैरेलल, एंड अदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड वो क्या होगा, नॉन पैरेलल। आपको ध्यान रखना है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में यदि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, दो पेयर होते हैं अपोजिट साइड के, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, तो इसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड वो तो हो पैरेलल, और जो अदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड है वो क्या हो, नॉन पैरेलल हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रेपीजियम बोलेंगे। इसकी ऐसे भी शेप बना सकते हैं हम,
इस तरह से भी शेप बन सकती है ABCD, क्योंकि ये पैरेलल है और ये नॉन पैरेलल है। इसी तरह से आप इसकी शेप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बन सकती है ABCD। तो इसमें क्या होगा, ये AB और ये AD और BC जो है ये पैरेलल हैं और ये दोनों क्या है, नॉन पैरेलल। तो ये भी हमारी ट्रेपीजियम है। तो ट्रेपीजियम की शेप कैसे भी हो सकती है, पर ज़्यादातर हम यूज़ इस टाइप की शेप का करेंगे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। अब एक और इसी के साथ ही आइसोसेलेस ट्रेपीजियम के बारे में भी हम कर लेते हैं। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, तो देखिए आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में क्या होगा, ट्रेपीजियम की कंडीशन तो यही रहेगी, बट जो नॉन पैरेलल साइड है वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। इसमें देखो नॉन पैरेलल साइड क्या है AD और इसमें क्या है BC, तो ये दोनों इक्वल यदि लेंथ की हैं तो हम उसको क्या कह सकते हैं, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम किस फॉर्मूले का यूज़ करके ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करेंगे। जैसे स्क्वायर का एरिया फाइंड करने के लिए हमने क्या यूज़ किया था, साइड इनटू साइड, ऐसे ही ट्रेपीजियम का जब एरिया फाइंड करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस ट्रेपीजियम के अंदर हमारे पास दो पैरेलल साइड हैं, हम इसे B1 और इसे B2 लेट कर लेते हैं, या फिर आप इसको B2 और इसको B1 भी लेट कर सकते हो। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि ऊपर वाले को हमें B2 या B1 में से कुछ स्पेशल ही रखना है, कोई भी यूज कर सकते हैं, बस एक B1 और दूसरा B2। अब इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में जो ये डिस्टेंस है इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, H से। H मतलब एल्टीट्यूड भी बोल सकते हो, H को हाइट भी बोल सकते हो, और H को आप दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोल सकते हो। एग्जामिनर आपको इन तीनों में से एक जरूर बताएगा कि हाइट है, एल्टीट्यूड है या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो आपने तीनों केसेस के अंदर उसको क्या लेट करना है, H लेट करना है। तो देखो इस ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास एक तो हाइट होनी जरूरी है, दूसरा B1 और B2 का होना जरूरी है, या उन दोनों का सम गिवन होना चाहिए। तो अब देखिए हम फाइंड कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इसके अंदर, हाफ इंटू में हाइट ऑफ ट्रेपीजियम इंटू में B1 प्लस B2। B1 प्लस B2 मीन्स दोनों पैरेलल जो बेसिस हैं उनका सम मल्टीप्लाई विद हाइट, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से, या फिर सिंपली कह सकते हो 2 से हमें इसको डिवाइड करना है। तो ये फॉर्मूला है हमारा क्या फाइंड करने का, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या गिवन है, हाइट हमारी गिवन है 7 सेंटीमीटर, पैरेलल साइड्स जो है वो हमारे पास ये 2 गिवन है। पैरेलल साइड्स का मतलब आप समझते हो B1 8 सेंटीमीटर है, B2 10 सेंटीमीटर है। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, आप इसको B1 भी लिख सकते हो, इसको B2 भी लिख सकते हो। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, एरिया। तो एरिया फाइंड करने के लिए अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, हाफ इंटू में हाइट के प्लेस पे क्या लिखेंगे 7 इंटू में B1 प्लस B2। तो B1 है 8 और प्लस में 10, तो ये हो जाएगा, देखो 7 से 2 कट नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, इसको 7 को एज इट इज लिखो। इन दोनों को पहले ऐड कर लो आप, 10 में 8 को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 18। अब इस 2 से 18 को कट कर सकते हैं 9, और 9 और 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 63 स्क्वायर सेंटीमीटर। याद रखना जब भी आप एरिया फाइंड करोगे तो आपको यूनिट के ऊपर क्या लगाना है, स्क्वायर लगाना है, ठीक है। तो ये हमारा 63 स्क्वायर सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। इसी तरह से सेकंड पार्ट में देखिए, हाइट किसके इक्वल गिवन है 15 सेंटीमीटर के, B1 किसके इक्वल है 10 सेंटीमीटर, और B2 किसके इक्वल है 12 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूले में पुट कर देंगे हम, तो एरिया आ जाएगा हाफ इंटू में हाइट इंटू में B1 प्लस B2। तो हाफ इंटू में 15 मल्टीप्लाई विद इन दोनों को ऐड करेंगे 22, तो ये कट हो गई 11 आ जाएगा। तो 15 की 15 से मल्टीप्लाई, मतलब 15 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 165, और यूनिट क्या गिवन है सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से हम एरिया फाइंड कर सकते हैं थर्ड पार्ट का भी और फोर्थ पार्ट का। तो थर्ड पार्ट का हम देख लेते हैं, एरिया फाइंड करना है ट्रेपीजियम का। तो हाइट किसके इक्वल गिवन है 2 सेंटीमीटर के, इंटू में B1 किसके इक्वल है 2.2 सेंटीमीटर प्लस 3.5 सेंटीमीटर। तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 रहेगा, और इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो ये क्या हो जाएगा 5 + 2 7 और 3 + 2 5, तो 5.7 स्क्वायर सेंटीमीटर। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5.7 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसका जो फोर्थ पार्ट है वो आपने खुद ट्राई करना है। और इसके बाद देखिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए गार्डन
इज इन द फॉर्म ऑफ ए ट्रेपीजियम, एक गार्डन है जिसकी शेप कैसी है, ट्रेपीजियम शेप में है, हुज पैरेलल साइड्स आर 40 सेंटीमीटर एंड 22 सेंटीमीटर, ये 22 सेंटीमीटर है और ये 40 सेंटीमीटर है, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, तो इन दोनों के बीच का जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमारे पास गिवन है 12 मीटर के। तो आपको फाइंड करना है इस गार्डन का एरिया। तो एक बात आपको ये मैं बता देता हूँ कि फिगर बनाना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप फेयर नोटबुक में ही फिगर ही बनाओ, डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि B1 ये है, B2 ये है, हाइट ये है और एरिया फाइंड कर सकते हो। ये थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए मैंने फिगर बनाया है। तो अब देखिए स्टार्ट हम क्या करेंगे, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, हाइट इज इक्वल टू 12 मीटर, B1 इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, B2 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, या लिखना चाहो वर्ड्स में तो आप लिख सकते हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू 12 मीटर, फर्स्ट पैरेलल बेस इज 22 सेंटीमीटर, सेकंड बेस इज 40 सेंटीमीटर, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हाफ इंटू हाइट इंटू B1 प्लस B2, क्योंकि ऑप्शनल में आपको जितना हो सकता है शॉर्ट ट्रिक्स लगानी होती हैं। हाइट के प्लेस पे क्या लिखेंगे हम 12, B1 हमारे पास क्या हो जाएगा 22 प्लस 40। तो अब इनको हम करेंगे तो ये 12 से 2 कट हो रहा है तो इसको कट कर देंगे, 6 आ जाएगा और इन दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 62 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इन दोनों की हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 2 जा 12 कैरी 1, 6 6 जा 36 प्लस 1 37, तो 372 स्क्वायर सेंटीमीटर ये क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। किसका एरिया आ जाएगा, गार्डन का। तो इसी तरह से इसका हमारा क्वेश्चन नंबर अब थर्ड देखिए, थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, टू पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम आर 85 सेंटीमीटर एंड 63 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक तो एरिया गिवन है ट्रेपीजियम का 2664 स्क्वायर सेंटीमीटर, पैरेलल साइड्स B1 गिवन है 85 सेंटीमीटर और B2 गिवन है 63 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड क्या करना है, एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड फाइंड करने के लिए आप लेट कर लो, लेट एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रेपीजियम इज इक्वल टू h सेंटीमीटर, और हमें h फाइंड करने के लिए एक डायरेक्ट मेथड भी है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो यूज़ नहीं करेंगे। जो हमने अभी तक किया है एरिया फाइंड करने का वही यूज़ करेंगे इसके अंदर। एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू हाइट इंटू B1 प्लस B2। तो अपनी वैल्यूज़ पुट करो, एरिया के प्लेस पर आपको क्या रखना है 2664 इज इक्वल टू हाफ इंटू हाइट हमें फाइंड करनी है इंटू B1 प्लस B2। तो B1 हमारे पास क्या है 85 और प्लस में B2 क्या है 63। तो अब देखो 2664 इज इक्वल टू हाफ इंटू में हाइट इंटू में इन दोनों को ऐड कर दो, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 6 14। अब इस 2 से ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा 74। तो देखिए अब 2664 किसके इक्वल हो जाएगा 74 मल्टीप्लाई विद h के, और हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे 2664 को डिवाइड कर देंगे किससे 74 से, 2 की टेबल पे इसको कट करेंगे 1332 अपॉन में क्या आ जाएगा 37 इज इक्वल टू h। अब आप 1332 को 37 से जब डिवाइड करोगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 36। आप करके देखिएगा। तो हाइट आई है हमारे पास 36 सेंटीमीटर। तो लास्ट में क्या लिखोगे 10, इट्स एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 की क्या स्टेटमेंट गिवन है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ हुज बेसिस इज 50 सेंटीमीटर। देखो हमें हाइट फाइंड करनी है और क्या गिवन है, एक तो एरिया गिवन है, दूसरा जैसे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर B1 और B2 सेपरेटली गिवन थे, अलग अलग हमें गिवन थे, बट इसके अंदर इस क्वेश्चन नंबर 4 में हमें अलग अलग बेसिस गिवन नहीं है, उन दोनों का जो सम है वो गिवन है 50 सेंटीमीटर। तो कोई बात नहीं, हम लिख लेते हैं B1 प्लस B2 जो है वो क्या है 50 सेंटीमीटर और एरिया जो है वो है 500 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो लेट इट्स हाइट बी h सेंटीमीटर। तो वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू हाइट इंटू B1 प्लस B2। तो वैल्यूज पुट करेंगे, एरिया के प्लेस पे 500, हाफ इंटू में हाइट हमें फाइंड करनी है और B1 प्लस B2 के प्लेस पे हम लिखेंगे 50, 2 से 50 कट करेंगे 25। अब यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 500 इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई h, और h की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे 500 को
डिवाइड कर दोगे 25 से तो ये क्या आ जाएगा 20। तो हाइट जो है वो क्या आई है 20 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द बेसिस ऑफ ए ट्रेपीजियम हुज एल्टीट्यूड इज 17 सेंटीमीटर। तो देखो इसकी जो एल्टीट्यूड है वो 17 सेंटीमीटर है और उसका जो एरिया गिवन है वो है 0.85 स्क्वायर मीटर। और हमें फाइंड क्या करना है, सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द बेसिस मींस b1 प्लस b2 की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो एक बात और देखिए आप यहाँ पर, ये जो यूनिट है हाइट की वो है सेंटीमीटर में और इधर जो यूनिट है वो है मीटर स्क्वायर में। तो दोनों यूनिट को हमें सेम करना है। तो हाइट को हम सेंटीमीटर की बजाय क्या बना सकते हैं, मीटर। तो ये 17/100 मीटर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो हाइट हमें पता चल चुकी है मीटर में और एरिया भी हमें गिवन है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू में हाइट इंटू में b1 प्लस b2। तो देखो एरिया के प्लेस पे हम लिखेंगे 0.85 इज इक्वल टू में हाफ इंटू में हाइट के प्लेस पे लिखेंगे हम 17/100 और इंटू में b1 प्लस b2 हमें फाइंड करना है। तो इसको एज इट इज रखेंगे। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 85/100 और जो ये 2 है ये इधर आके क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 भी ऊपर आ जाएगा और जो ये 17 मल्टीप्लाई में है ये डिवाइड में आ जाएगा। देखिए हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, b1 प्लस b2 की। तो ये रूल आप सीख चुके हो, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे और जो मल्टीप्लाई है वो क्या हो जाएंगे, डिवाइड। अब 17 से इसको कट कर देंगे हम तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर इसी तरह से 100 से 100 को कट कर सकते हैं तो ये 5 2 जा क्या आ गया 10। तो b1 प्लस b2 इन दोनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 10 मीटर के। तो दोनों बेसिस का जो सम होगा वो क्या होगा, 10 मीटर। अब देखिए इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है आपको। क्या स्टेटमेंट गिवन है, द एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम इज 210 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो देखिए एरिया जो है वो इक्वल है 210 स्क्वायर सेंटीमीटर के एंड इट्स हाइट इज 14 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो है 14 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज डबल दैट ऑफ द अदर। अब हमें b1 b2 अलग अलग गिवन नहीं है, दोनों का सम भी गिवन नहीं है और हमें क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन के अंदर, पैरेलल बेस फाइंड करने हैं हमें b1 और b2। बस उन दोनों के बीच में कंडीशन गिवन है कि जो वन पैरेलल साइड है वो क्या है, दूसरे वाले की डबल है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट पैरेलल बेस जो है b1 उसको हम x सेंटीमीटर लेट कर लेंगे। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन b2 जो है वो उसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा फर्स्ट वाले का। तो ये हो जाएगा b2 2x सेंटीमीटर। अब हम यूज करेंगे एरिया का फॉर्मूला। एरिया फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू में हाइट इंटू में b1 प्लस b2। तो वैल्यूज पुट करेंगे, एरिया के प्लेस पे 210, हाफ इंटू में हाइट के प्लेस पे हम 14 लिखेंगे और जो b1 है उसको हमने लेट किया है x सेंटीमीटर और b2 क्या हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अब 2 से 14 को कट करके हम 7 लिख सकते हैं। तो ये 7 इंटू पहले इन दोनों को ऐड करना है, ये 1x है ये 2x है तो दोनों ऐड होकर क्या हो जाएंगे 3x। तो 210 इज इक्वल टू में 7 3 जा 21x और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 210 को हम 21 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 10। तो हमारे पास x की जो वैल्यू आई है वो आई है 10। इस x की वैल्यू का यूज करके हम b1 और b2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो b1 हमारे पास क्या है, x सेंटीमीटर मींस 10 सेंटीमीटर। इसी तरह से b2 क्या था 2x, तो x की वैल्यू 10 है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो 2 की तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारे पास जो पैरेलल साइड्स होंगी वो क्या होंगी 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। तो बेटा इस वीडियो के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक ही करने हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हम लेके आएंगे वो नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस की होगी, क्योंकि नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है वो थोड़े से लेंथी भी है, उसमें टाइम भी लगेगा। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि इसकी आपको 3 वीडियोस प्रोवाइड करवाऊँ, जिससे कि आप डेली आप थोड़ा थोड़ा कर करके इसको अच्छे से समझ पाओ। थैंक यू।